और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको लेकर चुनाव होने हैं, नामांकन होने हैं। हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, किस तरह से यहां पर संगठन और सरकार से जुड़े? कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस पल का इंतजार कर रहा है कि कौन नया अध्यक्ष आएगा जिसके नेतृत्व में हम 2027 की विधानसभा में विजय पताका फहराएंगे। और मुझे लगता है वो इंतजार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां तक नामों का सवाल है, मुझे लगता है स्पेकुलेशन में मीडिया ने कोई नाम नहीं छोड़ रखा है जिस पे चर्चा नहीं कर डाली। यही भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि अगला अध्यक्ष पता लग जाए। मुझे लगता है नामांकन का समय नजदीक आ रहा है और जल्द ही नए अध्यक्ष की जानकारी जनता को हो जाएगी। तो हिमानी, आपने सुना हीरो वाजपेयी को। तो देखिए, स्पेकुलेशन पर ना जाइए। जब तक बीजेपी अपना फैसला नहीं सुना देती है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने तो देखिए यूपी बीजेपी चीफ को लेकर मंथन हो रहा है। 14 तारीख को नाम का ऐलान हो जाएगा। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और तमाम नाम सामने आ रहे हैं। तमाम नाम जो है वो रेस में दिख रहे हैं। हमने भी आपको बताया केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम नए नाम, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही सीक्रेटिव रही है इस पूरे मामले में। जब भी किसी पद को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर चुनाव बीजेपी करती है तो हमेशा एक नया नाम देखने को मिलता है और यही वजह है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट का इंतजार हर कोई कर रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधिकारिक तौर पर कल इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि आखिरकार कौन कुर्सी पर विराजमान होने वाला है, यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। हो जाए फिर उसके बाद कहेंगे। एक बार हो जाए। आज नामांकन है। महिला अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो रही है। नामांकन है। सभी प्रांतीय जो परिषद के सदस्य हैं वो भी हो गए हैं सभी। तो पूरी तैयारी पूरी। पंकज सिंह को आप सुन रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ये बेटे हैं, नोएडा से विधायक भी हैं। साथ ही आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब 14 तारीख को ऐलान होना है और तमाम नाम सामने चल रहे हैं। तमाम लोगों के नाम जो हैं वो रेस में दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जो है वो इस कश्मकश में है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति होगा जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। नामों का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। अभी सीक्रेट एलिमेंट के तौर पर इसको देख सकते हैं क्योंकि तमाम नाम अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें बढ़ रही है और 14 तारीख का दिन भी सामने आ गया है, आधिकारिक पुष्टि होनी है, तमाम नाम चल रहे हैं, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? आपके पास इस पूरे मामले पर क्या खबर है? देखिए, बीजेपी जब तक घोषणा नहीं कर देती है तब तक जो अटकलों का दौर है वो जारी रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें पंकज चौधरी का नाम आगे बताया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही अपने फैसलों से चौंकाती है। कई ऐसे नाम है और चूंकि ये नाम आज से नहीं, पिछले कई महीनों से, जब भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हुआ और ये कहा गया कि बहुत जल्द एक चुनावी प्रक्रिया होगी तो वो तिथि घोषित की जाएगी। देखिए, इन चीजों को हम समझेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं। सर, कई ऐसे नाम हैं और चूंकि देखा जाए तो भाजपा हमेशा ही चौंकाती रही है अपने निर्णयों से। कई ऐसे नाम हैं, उन नामों को लेकर चर्चा तेज चल रही है, लेकिन एक चीज निकलकर ये भी बाहर आ रही है कि पार्टी का एक धड़ा ये सोचता है कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी किसी महिला पर भी दांव खेल सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। और हम इस बात को मानते हैं कि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति और कास्ट, क्रीड, कैडर से कोई मतलब नहीं है। इस पार्टी का वर्कर है, पार्टी को आगे लेके चल सकता है। 2027 की भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग उसे प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति पुरुष हो या महिला, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है सर। तो सुना आपने हीरो वाजपेयी को कि ये सिर्फ जो है ये अटकलें हैं, क्योंकि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है कि कौन चुना जाएगा। हालांकि देखिए, चूंकि ये चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हम अपने अध्यक्ष का चुनाव, जिलाध्यक्ष का चुनाव भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। हमारी पार्टी कोई
परिवारवादी पार्टी नहीं है कि परिवार का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। तो चूंकि आज नामांकन का दिन है, आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और जाहिर तौर पर अगर एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो कल लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराई जाएगी। और अगर सिर्फ एक व्यक्ति का नामांकन आज किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति निर्विरोध चुना जाएगा। हालांकि उसकी जो घोषणा होगी कल 1 बजे के बाद की जाएगी और उसके लिए पूरे बीजेपी दफ्तर को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। देखिए क्या कुछ हलचल है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, वो तस्वीर आपको दिखा दूं कि बीजेपी दफ्तर को काफी बेहतरीन तरीके से इस वक्त सजाने का काम चल रहा है। चूंकि जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आना शुरू भी हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले पंकज सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे हम प्रदेश महामंत्रियों की बात करें, संगठन महामंत्री की बात करें, थोड़ी ही देर बाद जो प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 12 बजे विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे। महेंद्र पांडे जिनको कि चुनाव अधिकारी बनाया गया है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए काफी बड़े बड़े बलून्स यहाँ पर लगाए गए हैं और चूंकि ये दर्शाता है कि भाजपा का जो हर कदम होता है वो एक सदी रणनीति के तहत होता है। भाजपा जो भी करती है बहुत सोच समझकर, और चूंकि उसके पीछे उसका एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि कदम भी छिपा होता है। देखिए जो बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, चूंकि अभी अगर हम बात करें तो 27 के इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है क्योंकि इसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि जिसका पलड़ा भारी होगा कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मूड है उसका पता चलेगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा पंचायत चुनाव, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे मैदान में उतरेगी और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी पार्टियों की जो तैयारी है वो अगले विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी होगी जो अगला इलेक्शन होने वाला है। तो हर रणनीति को, हर समीकरण को साधते हुए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो, तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी। हालांकि नाम तो बहुत चल रहे हैं लेकिन जब तक बीजेपी का आज नामांकन नहीं हो जाता है और संभावना इस बात की है कि आज शाम तक संभवतः इस बात का पता चल जाएगा कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है। जहां तक नामों का सवाल है तो देखिए पंकज चौधरी के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं, उन नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें जो कि योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, साथ में रामशंकर कठेरिया जो कि पहले सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा विद्यासागर सोनकर शास्त्री हैं और साथ में अगर हम बात करें बाबूराम निषाद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, नीलिमा कटियार हैं जो कि योगी 1.0 में राज्य मंत्री हुआ करती थी। तो ये तमाम नाम हैं जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वो नामांकन के बाद तय होगा। और अगर एक से ज्यादा नामांकन होता है तो कल चुनाव प्रक्रिया के बाद माना जा रहा है कि 1 बजे के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो नए नाम की घोषणा है वो कर दी जाएगी। अविनाश, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी नाम चल रहे होते हैं बीजेपी एक सीक्रेटिव एलिमेंट हर बार लेकर आती है। चूंकि 2027 में चुनाव है तो कितनी उम्मीदें हैं कि जितने नाम चल रहे हैं एक नया चेहरा निकलकर सामने आ जाए जो उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री की रेस में भी कई बार ऐसा देखा है, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव को हम देख लें चाहे दिल्ली के चुनाव को हम देख लें। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि देखिए मैंने पहले कहा कि बीजेपी कई बार अपने फैसलों से चौंकाती है और जब भी मौका ऐसा हो तो देखा जाता है अक्सर कि एक डार्क हॉर्स निकलकर सामने आता है। जिन नामों को लेकर चर्चा चलती है वो नाम पीछे छूट जाते हैं और एक ऐसा नाम सामने आता है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था या जिसके बारे में किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये अक्सर होता है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे हम जब कैबिनेट का विस्तार किया जाता है उसकी बात करें, जब कैबिनेट रिसफल किया जाता है या फिर मंत्रिमंडल का जब गठन किया जाता है, संगठन में जब भी बदलाव किया जाता है, तो कई बार जो सारे स्पेकुलेशन थे वो धरे के धरे रह गए और इस चीज को हम लोगों ने महसूस किया। और इस बात की संभावना हालांकि कम है क्योंकि जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, चूंकि ये प्रबल दावेदार हैं और कहीं ना कहीं जो एक समीकरण है बीजेपी का, जो एक इक्वेशन है, चाहे हम जातीय इक्वेशन की बात करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, तो इस इक्वेशन में ये तमाम जो नाम है वो फिट बैठते हैं। देखिए महिला उम्मीदवारों की दावेदारी इसलिए और ज्यादा पुख्ता हो जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बिहार इलेक्शन हुआ और बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रचंड जीत हुई, उसमें एक बड़ा जो सेगमेंट था महिलाओं का, एक कह सकते हैं कि हिस्सा था, महिलाओं का एक बड़ा सपोर्ट था और यही वजह थी, चूंकि बीजेपी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि जो
10,000 वाली योजना, उस योजना ने वहां पर कमाल किया और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग समूह बीजेपी के साथ आया, जिसकी वजह से बीजेपी को बिहार में एक प्रचंड जीत मिली। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर बिल्कुल प्रदेश अविनाश, सबसे बिहार बड़ा की सूबा जीत है, को सबसे देखा ज्यादा जाए, दिल्ली की जीत को देखा जाए या बीजेपी की रणनीति को देखा जाए, तमाम आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।